राजा, आपको आवाज आ रही है मेरी? रक्षिता, आपको आवाज आ रही है मेरी? साक्षी, आपको आवाज आ रही है मेरी? साक्षी, चलो मैं ना अब क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट हो रहा है, ठीक है? जिसको आवाज नहीं आ रही, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ लाइव। तो ये लाइव क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, मैं वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है? आप वहां से देख लेना। ओके। और बीच में यस नो बोलते रहना, ठीक है? चलो तब तक साक्षी आ जाएगी तो बता ही देगी। चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेटे इनकम। व्हाट इज इनकम? देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस। जैसे देखो, सपोज करो कि आपने 25,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और इसको जनरेट करने के लिए आपने 20,000 रुपए खर्च किए। तो बताओ आपकी इनकम कितनी हुई? 5,000। तो ये 5,000 आपका इनकम बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, 25,000 का रेवेन्यू और 20,000 का एक्सपेंस, तो एक्सपेंस से एक्सेस कितना? बोलो। 5,000। यही 5,000 आपके लिए क्या बन जाता है? इनकम। कोई कष्ट है किसी को? आगे लॉस। लॉस क्या होता है ये देखो, जब आपको बोलना हो तभी माइक अपना ये करना, अदरवाइज म्यूट करके रखो। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द रेवेन्यू, इसमें देखो ध्यान से समझना, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द रेवेन्यू, यानी इस बार ध्यान से देखना, इस बार क्या हुआ? 25,000 रुपए का आपने रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है? इसको जनरेट करने के लिए आपने 30,000 रुपए का खर्च कर दिया। तो बताओ इस बार एक्सेस क्या है? इस बार एक्सेस क्या है? एक्सपेंस। तो ये 5,000 आपके लिए क्या बन जाएगा? माइनस में आएगा। तो ये होगा लॉस। तो लॉस का डेफिनेशन देख लो ध्यान से। अच्छा, इनकम, ध्यान से सुनना बेटे, ये जो इनकम है, इनकम और ये प्रॉफिट, नॉर्मली ये दोनों सेम होते हैं। मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। इनकम और प्रॉफिट दोनों का मतलब सेम है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। सुनना ध्यान से, क्या? जब मैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, यदि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या बेटे? डायरेक्ट एक्सपेंस, तो फिर तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इनकम है। समझ में आ रही है सबको? आवाज के लिए साक्षी की आवाज आने लगी? चलो देखो, फिर से एक बार देखो, फिर से सुनना। इनकम का मतलब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस। आप अपने एक्सपेंस से जितना ज्यादा रेवेन्यू रिकवर करोगे उसको बोलेंगे इनकम। इसीलिए रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू इनकम बोलते हैं। लॉस में क्या होता है? एक्सेस एक्सपेंस हो जाता है रेवेन्यू से, तो इसलिए रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस तो होगा, लेकिन ये फिगर निगेटिव में आएगा, इसलिए इसको लॉस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं समझा रहा था कि इनकम और प्रॉफिट ये दोनों एक हैं या अलग हैं? तो बेटे ये एक ही है, बस इसमें अंतर सुनना ध्यान से, क्या है? सुनाई दे रहा है ना सबको? चलो ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ये जो इनकम है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये एक्सपेंस यदि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इनकम है, लेकिन यदि ये डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंस इसमें से माइनस हो जाए तो ये प्रॉफिट है। समझ में आ रही है बात? तो देखो ध्यान से, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या लिखा है? इनकम में से माइनस कर दो एक्सपेंस। तो ये कौन सा एक्सपेंस होगा बेटे?
इनडायरेक्ट वाली। क्लियर है? तो यदि सिर्फ लिखा है, ध्यान सुनना, यदि लिखा है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस कौन सा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। यदि ये डायरेक्ट है तब तो फिर ये इनकम है, और यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है तो बेटे ये प्रॉफिट है। क्लियर है? अब बात करते हैं गेन की। गेन क्या होता है? कहते हैं इट इज अ मॉनेटरी प्रॉफिट और एडवांटेज अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। ध्यान से सुनना, यहाँ पे सारी चीजें जो सीखा हमने, गुड्स बेचा या खरीदा उसकी बात कर रहा है। यहाँ किसकी बात कर रहा है? सेल ऑफ एसेट्स की। या आपने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा जो कि आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। इसका मतलब, जरा ध्यान से सुनना बेटे, ये गेन का डेफिनेशन मेरे, बंद कर दिया मैंने। अब ठीक है? अब ठीक है? चलो ठीक, तो अब ध्यान से सुनना, गेन क्या है? कहते हैं इट इज अ मॉनेटरी प्रॉफिट, इट इज अ मॉनेटरी प्रॉफिट और एडवांटेज अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ध्यान से देखना ये क्या है। कहते हैं देखो सर, ये पर्सन है रामलाल, इसका जो बिजनेस है ये रेडीमेड गारमेंट बेचता है। क्या बेचता है बेटे? रेडीमेड गारमेंट। और ध्यान सुना, ये इसका मेन बिजनेस है, तो इस बिजनेस से जो कमाएगा उसको तो ये सेल बोलेगा। लेकिन यदि इसके पास एक कार है या लैंड है या बिल्डिंग है या इसके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, यदि ये चारों चीजें इसके पास है, तो ध्यान से सुनना बेटे, इस केस में क्या होता है कि ये इसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। और यदि ये एसेट्स बेच दे और इस पे यदि इसको फायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो ये प्रॉफिट बेटा जी गेन कहलाता है। ध्यान से सुन लो, गेन का मतलब मॉनेटरी प्रॉफिट हो या कोई एडवांटेज मिले आपको। किससे बेटे? या तो आपने एसेट बेचा है या इन्वेस्टमेंट बेचा है, और ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। यहाँ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब, ध्यान से सुनना, ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो ये एक पर्सन है अगेन रामलाल, और इसका प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस है। प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस है, तो ध्यान से सुनना, ये यदि लैंड बेचता है और बिल्डिंग बेचता है, तो बेटे ध्यान से देखना, ये तो इसके लिए एसेट्स नहीं माने जाएंगे ना, क्योंकि इसका तो काम ही है एसेट खरीद के बेचना। तो इस केस में ये इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा, तो इस केस में गेन नहीं होगा। इस केस में तो ये इसके लिए सेल है नॉर्मल। समझ में आ रही है बातें सबको? यानी आपको ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले गेन के लिए कि जो बंदा बेच रहा है एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, तो क्या ये एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। यदि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है, तब तो ये इसके लिए गेन बन जाएगा। लेकिन यदि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल ऑफ एसेट बेच रहा है, तब तो वो फिर उसका ये गेन नहीं बनेगा, ये सेल रेवेन्यू माना जाएगा, और रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटाया जाएगा। डेफिनेशन ये नोट कर लो फटाफट।
समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, ओके। साक्षी को आवाज आने लगी अब? नोट नोट कर लिया सबने? चलो, ऊपर करना है या यहाँ तक हो गया है सिर्फ गेन? अरे लिखो जल्दी, फटाफट लिखो। ये इनकम से है ना? लिखो जल्दी, फटाफट लिखो। वैष्णवी, वैष्णवी, नोट हो जाए तो बता देना। चलो, अब बात करते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस की। लिसन, प्रीपेड एक्सपेंस, इसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एन एक्सपेंस विच आर नॉट ड्यू बट पेड। आराम से सुनना, यानी वो खर्चा जो आपको पे नहीं करना था लेकिन आपने पे कर दिया। जैसे ध्यान से सुनना, ये है मिस्टर राजा, ये फीस ट्यूशन की एडवांस में पे कर दी। नॉर्मली हम एडवांस में पे करते हैं। एक सेकेंड रुक। हाँ, अब नॉर्मली हम फीस एडवांस में पे करते हैं, बोलो। अब ध्यान से सुनना, तो राजा के लिए ये क्या था? एक्सपेंस था। लेकिन नॉर्मली ये पे कब करता? जब इसने पढ़ लिया होता तब। लेकिन कस्टम ऐसा बना हुआ है कि नहीं भाई, फीस तो आपको एडवांस में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद बच्चे भाग जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि फीस पहले ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, ये वो खर्चा है जो आपका ड्यू नहीं हुआ था लेकिन आपने पे कर दिया, तो इसलिए बेटे ये आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। बोलो, समझ में आया? हाँ बेटा, आप लोग अपना माइक म्यूट कर लो। आप देखो, मैं इधर से बंद कर दूं क्या? चलो देखो, प्रीपेड एक्सपेंस, इसका दूसरा नाम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। कहता है एन एक्सपेंस विच आर नॉट ड्यू बट पेड। वो एक्सपेंस जो देना नहीं था लेकिन आपने दे दिया। जैसे आप देखो ध्यान से, आप क्या करते हो? ट्यूशन फीस पहले पे कर देते हो, इसके बाद पढ़ाई करते हो। बोलो हाँ। लेकिन रियलिटी में ध्यान से सुनना, आप 1 तारीख से यदि ज्वाइन करते हो तो 30 तारीख तक आप पढ़ाई करोगे, तब ये आपका फीस ड्यू हुआ। मानते हो कि नहीं? बोलो। ड्यू तो यहाँ 30th को होगा, लेकिन आप पेमेंट कब कर देते हो? 1 तारीख को यहीं पे पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इस महीने का पेमेंट आपने क्या किया है? एडवांस में। इसलिए इसका नाम है बेटे प्रीपेड एक्सपेंस। यानी वो एक्सपेंस जो अभी ड्यू नहीं हुआ लेकिन पे हो गया, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है? जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो, आपके पास अपना
मोबाइल है, मोबाइल जो रिचार्ज कराते हो तो बताओ क्या करते हो, पहले पैसा रिचार्ज कराते हो, यदि आपके पास सिम प्रीपेड है तो बोलो। तो इस केस में ध्यान सुनना, आपके पास पैसा आ गया, अब आप इसको यूज करते हो, तो इसको बोलते हैं प्रीपेड। और एक आपके पास और सिम होता है जिसको आप लोग बोलते हो पोस्ट पेड। क्या बोलते हो, पोस्ट पेड। इसमें क्या करते हो, पहले आप बातें करते हो, उसके बाद पेमेंट करते हो। तो यहाँ ध्यान से देखना, प्रीपेड एक्सपेंस में आपने पहले पेमेंट कर दिया और पोस्ट पेड में बाद में पेमेंट करते हो। तो अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो प्रीपेड की चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रीपेड समझ में आया, यानी वो खर्चा जो अभी ड्यू नहीं हुआ था लेकिन हमने पहले पे कर दिया, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और इसके वजह से जैसे ही आपने मुझे एडवांस में फीस पे कर दिया, बेटे आपके पास एक राइट आ जाता है पढ़ने का, और इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए करेंट एसेट्स माना जाता है। इट इज, ये नोट कर लो बेटे, करेंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा करेंट एसेट्स होता है। हाँ बोलो। बस 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 बस, समझ में आ गया तुम्हें। रक्षिता, क्लियर है बेटा। चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो ध्यान से, इसका जस्ट अपोजिट है। क्या लिखता है, एन एक्सपेंस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। मतलब यहां ध्यान से सुनना, आपने 1 तारीख को ज्वाइन किया और 30 तारीख तक पढ़ाई कर ली, तो अब आपको यहाँ फीस दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने फीस नहीं दिया। फीस बोल रहे हो कि सर 7 तारीख को अगले महीने ले लेना, 10 तारीख को ले लेना। तो बेटे यहाँ पे ये क्या हो गया, ड्यू। ठीक है, तो यदि कोई ड्यू हो गया तो इसको बोलते बेटे आउटस्टैंडिंग। क्लियर है, ध्यान से सुनना। नॉट ड्यू, इधर देखो, नॉट ड्यू बट पेड, तो ये प्रीपेड। और ड्यू बट नॉट पेड, तो ये आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग। और यदि ये आउटस्टैंडिंग हुआ, तो देखो बेटे, इसको कुछ लोग एरियर भी बोलते हैं। एरियर का मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है। कुछ लोग सिर्फ ड्यू बोलते हैं, ड्यू। और कुछ लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, तो 3 नाम से जाना जाता है। और ये आपके लिए कैपिटल है, इट इज करेंट लायबिलिटी है, इट इज करेंट लायबिलिटी। ये देखो एग्जांपल, जैसे सैलरी है, स्टाफ का सैलरी है, उसने 30 दिन काम किया बट हमने अभी उसको सैलरी नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी या एरियर ऑफ सैलरी या सैलरी ड्यू, ये तीनों में से कोई भी बात लिखे, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है। बोलो, क्लियर है। इसके बाद एक्रूड इनकम। अब ध्यान सुनना, अभी ये 2 बातें सीखा आपने, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये दोनों खर्चों के बारे में था। यानी वो खर्चा जो ड्यू नहीं हुआ बट आपने पे कर दिया, और वो खर्चा जो ड्यू हुआ बट आपने पे नहीं किया। तो जो ड्यू हुआ और आपने पे नहीं किया उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, और ड्यू नहीं हुआ बट पे कर दिया उसको बोलते हैं प्रीपेड। ये 2 बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं इनकम की। तो ध्यान से सुनना, इनकम क्या है, कहते हैं इनकम विच आर अर्न बट नॉट रिसीव। आपने कमा लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, मतलब मैंने आपको 30 दिन पढ़ाया, ठीक है, आपको मैंने 1 महीने पढ़ाया, तो 1 महीने की फीस मेरी अर्न तो हो गई, लेकिन अभी आपने मुझे पे नहीं किया,
तो इसलिए बेटे इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। क्लियर है? मतलब आपके लिए जो खर्चा है वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। समझ में आ रही है बात? तो वो खर्चा जो आपका ड्यू हुआ, मतलब जो आपका आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, वो मेरे लिए एक्रूड इनकम होगा। जो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस था वो मेरे लिए क्या होगा, एडवांस इनकम होगा। ये चारों बातें एक साथ होती है, ध्यान से सुनना। तो बताओ, एक्रूड इनकम आपके लिए क्या कहा जाएगा? इट इज करेंट एसेट्स। ये आपके लिए करंट एसेट्स है। अब बात करते हैं एडवांस इनकम। ये कहता है कि वो इनकम विच आर नॉट अर्न बट रिसीव्ड। आपने, मतलब मैं अपनी बात करूं, मैंने आपको, ध्यान से देखना, मैंने आपको यहाँ से पढ़ाना शुरू किया तो 30 दिन तक पढ़ाऊंगा, तब मुझे यहाँ पैसा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने पैसा कब ले लिया, एडवांस में, यहीं पे ले लिया। तो ये मेरे लिए एडवांस इनकम बन गया, और एडवांस इनकम यदि है तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। इट इज करेंट लाइबिलिटी। बोलो, ये चारों बातें समझ में आ गई सबको? रक्षिता, नोट करो, नोट करो तो फटाफट नोट करके बताओ। साक्षी की आवाज आ रही है अभी तक? आज साक्षी का पता नहीं क्या हुआ है। नोट कर लिया? ओके, अब ध्यान से सुनना। तो समझना है आपको, ठीक है? दिख रहा है सबको? बोलो, बोर्ड पे दिख रहा है कुछ? चलो सुनो ध्यान से, इसका नाम है, अब ध्यान से सुनना। अभी ये ऊपर जो हेडिंग लिखा है, नीड ऑफ अकाउंटिंग, अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी सुनना ध्यान से। ये एक पर्सन है, ठीक है? ये है रामलाल। कौन है बेटे? रामलाल। इसने स्टार्ट किया, बोलो क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। ये इसका बिजनेस है, ठीक है? अब ये हर रोज अपना बिजनेस करता है, ठीक है? जाता है, बिजनेस करता है, आता है, घर पे खा पी के सो जाता है, ठीक है? ऐसे करते करते 1 साल हो गया। कितने साल हो गया? 1 साल। आज ये इसकी वाइफ है, रामलाल की। आज ये देखो एटीट्यूड में खड़ी है, और आज रामलाल से बहुत सारे सवाल जवाब पूछ रही है, और इसके हाथ में डंडे भी है कि आज तो तेरी खैर नहीं बच्चों। क्या? ध्यान से सुनना। तुम रोज ये सुबह सुबह कहाँ जाते हो? तो उसने कहा कि भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करने जाता हूँ। तो इसने बोला कि अच्छा बिजनेस करते हो तो बताओ, टेल मी अबाउट योर बिजनेस। क्या तुम्हारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस? तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल कितना है? तुम्हारे बिजनेस में एसेट्स कितना है? लाइबिलिटीज कितनी है? लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म कितना है? शॉर्ट टर्म कितना है? वो बहुत सारे सवाल पूछने लगी। एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस में डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट कितना है, और भी बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में आने लगे। अब ये इतने सारे सवाल सुन के रामलाल देखो चौंधिया गया है, ठीक है? और वो दिमाग उसका खराब हुआ। देख रहे हो बाल? ये पागल होके भागने लगा, घर छोड़ के भाग निकला, ठीक है? बोलो क्लियर है? यहां तक कोई कष्ट है किसी को? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कहानी का? चलो, अब रामलाल अपनी बीवी से प्रताड़ित होकर भागने लगा कि ये इतने सारे सवाल, मैं तो चुपचाप बिजनेस कर रहा था,
पता नहीं ये क्या हो गया। ठीक है, अब ये बंदा, ध्यान से सुनना, अब जब भागा तो सबसे पहले बताओ, ये देखो ये सारे इसके फ्रेंड्स हैं। ये कौन है बेटे? इसके फ्रेंड्स हैं। हाँ, इनसे जाके पूछा कि भाई लोग देख लो, इतनी सारी परेशानी हुई। तो इसने कहा कि देख भाई, हम में से तो ज्यादातर बातें हमें नहीं पता, ये देख ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों से पूछो, ये लोग ज्यादा तुम्हें हेल्प करेंगे। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है बेटे, तो ये इनके पास गया। तो रामलाल ने पूछा कि बताओ भाई, हमने बिजनेस किया है और हमारी बीबी ये सारे सवाल पूछ रही है और भी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मैं तो भाग आया, मुझे समझ में नहीं आया। तो इन्होंने कहा कि तो बड़ा सिंपल है, तुम एक काम करो, क्या? यू शुड कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। कहता है कि जो तुम ट्रांजेक्शन करते हो, क्या करते हो बेटे? ट्रांजेक्शन, यानी जो तुम बिजनेस करते हो ना, उस बिजनेस में जो तुम एक्टिविटी करते हो, उस एक्टिविटी को हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? बोलो। तो जो बिजनेस तुम कर रहे हो ना, उस बिजनेस की क्या कर दो बेटे? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर दो, लिख दो। ठीक है, अब जैसे ही ये बात इसको बोला गया, रामलाल फिर चौधरी आ गया, बोला कि अबे ये क्या है, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या होता है? ठीक है, तो अब इन लोगों ने बताया कि देख भाई, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि तुम्हें इसकी क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग। तो कहता है कि अब ये बताओ, अब ये अकाउंटिंग क्या है भाई? इसने देखो ध्यान से, रामलाल ने पूछा अब ये क्या है? अकाउंटिंग। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? अकाउंटिंग। तो उसने पूछा अब ये क्या है? तो कहता है इसकी तो विशेष जानकारी यदि लेनी है तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? बोलो। सर के, भूषण सर के पास। यहाँ आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि अकाउंटिंग क्या है। अब ये पूरी चार्ट यदि तुम्हें समझ में आई तो बेटे अब इस हेडिंग को पढ़ो, जो इसमें लिखा है। क्या लिखा है? नीड ऑफ अकाउंटिंग। इसको मैं ऐसे यदि बोलूं तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, वाई अकाउंटिंग, हम क्यों पढ़े? बोलो, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अच्छा, अब देखो ध्यान से, मैं बिजनेस बोला तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ रहा है बिजनेस क्या होता है? बोलो। मैं प्रॉफिट बोला, मैं लॉस बोला, कैपिटल बोला, एसेट बोला, लाइबिलिटी बोला, एक्सपेंस बोला, कोई भी टर्म जो जो बोला सब कुछ समझ में आ रहा है? अब तो कोई टेंशन नहीं है ना? नो। अब ये बातें यदि मैं पहले नहीं बताता ना, तो तुम बिल्कुल अपने से तुक्का लगाते कि होता होगा कुछ, हमें क्या। लेकिन अब तुम्हें एक एक चीज समझ में आ गया, तो ध्यान से सुनना। यदि कोई तुमसे पूछता है कि वाई अकाउंटिंग, नीड क्या है अकाउंटिंग की, तो क्या कहते हो कि इफ अ पर्सन स्टार्ट देयर बिजनेस, देन, बताओ, दे वांट टू कंट्रोल ओवर देयर बिजनेस। बोलो, तुम चाहोगे कि नहीं कि तुम्हारे बिजनेस पे कंट्रोल हो? तुम चाहोगे कि नहीं कि हमें ये पता हो कि हमारी प्रॉफिट कितनी है? तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं कि हमारे कैपिटल की क्या हालात है, जितना लेके आया था उससे बढ़ा है, घटा है, क्या हो रहा है? एसेट की पोजीशन क्या है? पता चला आप एसेट लेके आए, कोई चोरी कर गया, आपके पास कितने हैं, कौन से आपके पोजीशन में है, कौन आप लोन से खरीदे थे, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? आपके पास लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन, कितना आपको पे करना है बार वाले को, ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं? आप खर्चे कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, ये सारी बातें बताओ। यदि आप अपने बिजनेस को प्रॉपर कंट्रोल करना चाहते हो तो ये सारी बातें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बोलो। हाँ, तो इसलिए बेटे आपको अकाउंटिंग पढ़नी है। तो अकाउंटिंग में लोगों ने इनको क्या सलाह दिया कि कुछ नहीं करना ज्यादा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बताओ? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है। बोलो, यहां तक क्लियर है? क्या ये चार्ट आप चेतना चाहोगे? ले लिया? चलो, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बढ़िया से आ जाए।
प्रॉपर है। अब किसी को लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे। अब सुनना ध्यान से। अब इससे पहले कि मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊं कि व्हाट इज अकाउंटिंग, पहले समझो कि बिजनेस में होता क्या है। ध्यान से सुनना। देखो बेटे, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है अकाउंटिंग प्रोसेस। आप भी हेडिंग क्या रखोगे? अकाउंटिंग प्रोसेस। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले बताओ, ये आपके पास ये बंदा जो है, क्या नाम था इसका? रामलाल। ये रामलाल क्या करेगा? बिजनेस। अब बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है? ध्यान से सुनना। बिजनेस में सबसे पहले होता है बेटे ट्रांजैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेन देन। लेन देन। इस ट्रांजैक्शन को, ध्यान से सुनना, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। आराम से देखो। क्या आइडेंटिफाई करते बेटे कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है? सर कैसे पता चलेगा कि ये फाइनेंशियल है? तो ध्यान से सुनना। कहता है कि व्हेन अ ट्रांजैक्शन evaluated in मनी टर्म, यदि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यूएशन किस में हो जाए बेटे? मनी टर्म। मैं बताऊंगा कैसे। और विच आर वो ट्रांजैक्शन विच आर नॉट इवेल्युएटेड इन मनी टर्म। ये क्या है जरा समझना। ये देखो कैसे पता चलेगा कि मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है। जरा सोच के बताओ। देखो ध्यान से। ये है मिस्टर एक्स, इनकी एक घड़ी है, वॉच। ठीक है। ये घड़ी खराब हो गई। ये गए मिस्टर वाई के पास और इनसे इन्होंने कहा कि इसको रिपेयर कर दो। क्या कर दो बेटे? रिपेयर। तो ध्यान से देखना, जैसे ही रिपेयर हुआ, ठीक है, तो इन्होंने कुछ किया, उसके बदले वाई एक्स से क्या कहेंगे कि मुझे 500 रुपए चाहिए तब मैं रिपेयर करूंगा। तो बताओ, ये वो ट्रांजेक्शन है जिसकी वैल्यूएशन किसमें हो गई बेटे? रुपीज में। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी? फाइनेंशियल। समझ में आ रही है बात? इसको हम लोग इकोनॉमिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, नॉन इकोनॉमिकल क्या है? सर इस केस में मिस्टर एक्स अपनी घड़ी ठीक करवाए और जब वाई ने पैसा मांगा तो उसको खींच के एक थप्पड़ मारे। ठीक है। और थप्पड़ मार के उससे सारे मतलब उसको पीट पाट के और डरा धमका के उससे पैसे अपना घड़ी लेके आ गए। उसको पैसे नहीं दिए। अब बताओ ये कौन सा ट्रांजेक्शन? यदि कोई पूछे कि बताओ घड़ी का रिपेयर कितने में हुआ, तो क्या बताएंगे राम मिस्टर एक्स?
नॉन फाइनेंशियल केस में कहाँ पैसा दिया उसने, तो थप्पड़ मार के भाग गया ना। एक थप्पड़ की कीमत कितनी है? क्या थप्पड़ की कीमत लगा सकते हैं हम? बोल बेटा। नहीं। अच्छा एक और बात सोचो, ऐसे सोचो, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे घर में जो मेड आती है वो खाना बनाती है, वो 3,000 रुपये महीना लेती है ना। अब बताओ ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? बोलो। हाँ। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन मेड ने किया उसका कीमत कितना है? 3,000। अच्छा एक बात बताओ, यही सेम काम मॉम भी तो करती हैं। क्या उनसे बोलते हो कि बताओ तुम्हारी पगार कितनी है, 3,000 रुपये ले लो? बोलो। नो। और पूछना भी मत, नहीं तो थप्पड़ बोनस में लगेगा और खाना भी नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई साइंस का आज तक जन्म नहीं लिया कि माँ का प्यार का कीमत लगा दे। क्यों? क्योंकि माँ जो हमारे लिए काम करती है उसके बीच में जो कंसिडरेशन होता है बेटे, उसको बोलते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन। क्या बोलते हैं? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और लव की, जो प्यार की कीमत है वो दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। राइट? समझ में आई बात? हाँ तो इसलिए आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बताओ, हमने यहाँ तक सीख लिया कि ट्रांजेक्शन दो होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट है तो बोलो। समझ में आ गया ना फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल क्या होता है? आप ध्यान से सुनना। जब आपको एक बार पता चल गया कि ये ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है, क्या है बेटे? फाइनेंशियल है, तो फिर इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग करते हो। फिर इसकी क्लासिफिकेशन करते हो। फिर इसके बाद, अच्छा एक चीज याद रखना, ये अब हम ना चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। यहाँ से जो ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग की बात चल रही है ना बेटे, ये हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसको हम समराइजिंग बोलते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट दो तरह के होते हैं। इसमें एक होता है इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में बेटे फर्दर दो बातें होती हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में एक ही बात बनता है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट क्लास में बेटे हम लोग ये एक एक शब्द को डिटेल में पढ़ेंगे, और ध्यान से सुनना। सिर्फ आपको ये कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ये सारे शब्द समझ में आएंगे। और जब शब्द समझ में आ जाए तो बेटे ये सारे एक एक चैप्टर हैं, और ये चैप्टर यदि कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब कल के, मतलब कल के बाद वाली एक भी क्लास यदि मिस किया तो फिर आपको अकाउंट समझ में आने में दिक्कत होगी। इसलिए कल से अब सारी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब अब एक एक चैप्टर बनेंगे। बोलो, क्लियर है?
चलो नोट कर लो। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो क्या करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट?